और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। तो चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सच्चे मन से माता से भक्त जो भी मानते हैं, माता उनकी हर मनोकामना को पूरी करती है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा का दिन है, दूसरे दिन, और कुछ 9 दिन यही तस्वीर देखने को मिलेगी मंदिरों में, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्त मां के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सुबह पहुंचने लगते हैं। तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग स्थानों से दिखाएंगे, जहां पर कैसे तैयारियां चल रही हैं नवरात्रि की। सुबह से भक्त, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो माता के दर्शन के लिए, माता के आशीर्वाद के लिए सुबह से घरों से निकलकर पहुंचने लगे हैं मंदिरों की तरफ। तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन और आज हो रही है ब्रह्मचारिणी मां की पूजा। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा हो रही है। नवरात्रि में 9 दिन जो लोग व्रत करते हैं, खासतौर पर कई संयमों का वो पालन करते हैं, और आज दूसरे दिन करेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा हो रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कैसे सुबह से भक्तों का जो सैलाब है वो बढ़ने लगा है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से कैलाश, मैहर से इस्लाम अहम, इसके अलावा मिर्जापुर से ब्रिजेंद्र पांडे और मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं विशाल कुमार। सबसे पहले मैहर में आपको लेकर चलूंगी। इस्लाम अहम जुड़े हुए हैं। इस्लाम, मैहर की अपने आप में कई मान्यताएं हैं। ऊंची चोटी पर माता विराजमान है, कैसे वहां से तस्वीरें मिल रही, जरा दिखाइए आप। इस्लाम अहम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लौटूंगी आपके पास। रायपुर आपको लिए चलते हैं। कैलाश वहां से जुड़े हुए हैं। कैलाश, आप रायपुर की किस मंदिर में हो और कैसी तस्वीर वहां से, जरा दिखाइए। मैं बिल्कुल अभी रायपुर के जो आकाशवाणी के पास प्राचीन काली माता की मंदिर है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी आरती चल रही है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि माता काली की जो आरती हो रही है वो बेहद ही, मंदिर की जो आरती है वो चल रही है, लोग आरती कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें माता काली की यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधा देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आरतियाँ हो रही हैं। बिल्कुल, तो सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंचने लगे हैं, मंदिर में आरती हो रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। अब मिर्जापुर लिए चलते हैं। ब्रिजेंद्र पांडे वहां से जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र, क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है सुबह सुबह? ब्रिजेंद्र, चलिए ब्रिजेंद्र के पास भी मैं लौटूंगी। अब मुजफ्फरपुर आपको लिए चलते हैं। विशाल वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, आप दिखाइए क्या तस्वीरें हैं? जी फलक, इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध माता बंगलामुखी मंदिर में हूँ। बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर मानी जाती है। इस मंदिर की अपनी एक विशेष जो है महत्व है, बेहद सिद्धि पीठ मानी जाती है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, ये माता बंगलामुखी है और इनकी जो है यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का माता का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। भक्त अब पहुंचने शुरू हो गए हैं।
और धीरे धीरे जो है यहाँ पर मंदिर में वो अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी अपनी एक विशेष मान्यता है और इस मान्यता के कारण ही जो श्रद्धालु है वो इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। विशेष यंत्र जो यहाँ पर अवस्थित है वो सिर्फ मुजफ्फरपुर में है और इस यंत्र की भी साधना की जाती है। दूर दराज से मुजफ्फरपुर के बाद जो दूसरे जिले हैं या नेपाल और आसपास के अलग अलग जगहों से भी लोग आते हैं, तंत्र विद्या से भी यहाँ साधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो नवरात्र में इस मंदिर में विशेष महत्व रहता है, खासकर जो साधक है, जो तांत्रिक है, उनकी यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर की एक अपनी विशेष महत्व है, विशेष गरिमा है और विशेष पहचान है। तो श्रद्धालु जो है धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय के बाद जो है पूजा करके, स्नान ध्यान करके श्रद्धालु आते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। और नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफी तांता लगा रहता है। 8 बजे यहाँ पे विशेष आरती की जाती है और आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे प्राप्त करते हैं। जी पनक, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर आपको रायपुर लिए चलते, क्योंकि कैलाश वहां से लगातार बने हुए हैं। कैलाश, आप तस्वीरें दिखाइए, हो सके तो वहां पर जो भक्त सुबह सुबह पहुंच रहे हैं उनसे जरा बात करने की भी कोशिश करिए कि किस मनोकामना के साथ वो माता के दरबार पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो आज नवरात्रि का जो दूसरा दिन है और आज के दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती। भक्त जो है सुबह से ही मंदिर में लाइन लगाए हुए थे और अभी जो है आरती जो है वो शुरू हो गई है और भक्त जो है अपने मन और लगन और मनोकामना लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और आरती में शामिल हो रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर पहुंचे माता काली का जो विश्व प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर इन लोग आरती में जुटे हुए हैं। अंदर पंडित जी हैं, पंडित जी भी आरती में लगे हुए हैं और जो माता के भक्त हैं वो आरतियों में लगे हुए। बाहर का मैं नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूँगा कि देखिए बाहर तक लोग लाइन लगे हुए हैं। किस तरीके से माता के जो भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिर में पहुँच चुके हैं और मंदिर के बाहर भी लोग आरतियाँ जो है उसमें शामिल हुए हैं। पलक, ठीक है, आपके पास भी लौटूंगी। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। ब्रजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। आप किस मंदिर में मौजूद है, जरा वहां से तस्वीरें आप दिखाइए। जी, इस वक्त मैं विंध्याचल मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार भक्तों की भीड़ दिखाने का प्रयास करें। ये विंध्याचल का मंदिर है जो कि विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पर देवी माँ विंध्यवासिनी विराजमान होती है यहाँ पर और 9 दिनों तक नवरात्र यहाँ पर चलता है। नवरात्र के समय यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के साथ साथ अन्य विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। पलक जी, किस तरीके से व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं ब्रजेंद्र, क्योंकि जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा जो श्रद्धालु है वो भी वहां पर अब ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। जी, ये विंध्याचल मंदिर है, पूरे विश्व में विख्यात है। ये शक्ति पीठों के ऊपर माना जाता है। ये तो हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात कराना चाहेंगे। सर, एक मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम है रमेश कुमार मिश्रा। क्या है विंध्याचल? विंध्याचल बहुत अच्छा है। हमारा पंडा समाज बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहा है। दर्शनार्थियों का बहुत अच्छा सेवा भी हो रहा है। माँ विंध्यवासिनी का सब दर्शन करके राजी खुशी जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल, हर कोई माँ के दर पर आ रहा है और हंसी खुशी वहां से माँ का आशीर्वाद लेके वापस लौट रहा है। आपके पास लौटूंगी। अब मैहर लिए चलते हैं, इस्लाम अहम, क्योंकि वहां से जुड़ गए हैं। इस्लाम अहम, मैहर पर माँ बहुत ऊंची चोटी पर विराजमान है। ना सिर्फ नवरात्रि बल्कि पूरे साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ कुछ इसी तरह से रहती। तरह तस्वीरें आप वहां से दिखाइए। जी पलक जी, बताना चाहूंगा कि मैहर में माँ शारदा का मंदिर है और ये 9 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है और ये शुद्ध शक्तिपीठ है। इधर पे माँ का जो मेला है वो साल में 2 बार लगता है, एक बार नवरात्रि में और दूसरा चैत में ये मेला लगता है। इधर पे जो माँ का मंदिर है उस मंदिर में
1365 सीढ़ियां हैं माँ के दरबार में। 1365 सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती हैं। आप देख सकती हैं कि कैसे ये 1365 सीढ़ियों से भक्त करके माँ के दरबार में पहुंचते हैं और माँ के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी हाजिरी लगाने के बाद में माँ से अपनी मुरादें मांगते हैं। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। माँ के साथ मतलब इधर से जितने भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें माँ पूरी करते हैं। हमारे साथ इस्लाम, अगर हम बात मैहर की करें तो वहाँ की अपने आप में मान्यताएं काफी ज्यादा है और जो आला उदल की जो कथा वहाँ की है वो भी बड़ी फेमस है, उसके बारे में जरा आप यहाँ पर जिक्र कीजिए। जी बताना चाहूंगा पलक जी की आला उदल 2 योद्धा थे जो माँ के परम भक्त थे। वो परम भक्त उधर से माँ की तपस्या करते थे। माँ ने उन्हें प्रथम दर्शन करने का वरदान दिया था और वो अमर हो गए। आला उदल आज भी कुछ गलतियां हैं कि आला उदल आते हैं और माँ के प्रथम दर्शन करते हैं, प्रथम पूजा करते हैं, उसके बाद अन्य भक्तों के द्वारा इधर माँ की पूजा की जाती है। पलक जी हमारे साथ कुछ भक्त जो हैं उनकी जानेंगे कि वो माँ से क्या मुरादें लेकर मैया पहुँचते हैं। जी आप मैया किस लिए पहुँचे हैं, कैसे माँ की पहुँचते हम इसके लिए हर वर्ष हर नवरात्रि में आते हैं। माँ हमारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। जैसे इस पर आप नवरात्रि मेला चल रहा है, क्या नवरात्रि आप महिला हैं, माँ शारदा से आपने क्या मांगा है? जी पलक जी सब माँ से देख सकती हैं आप किस तरह से श्रद्धा का सैलाब माँ के दरबार में उमड़ा है और ये श्रद्धा का सैलाब माँ के दरबार में 12 महीना लगा रहता है इधर से। जी पलक जी बिल्कुल, जो भक्त हैं वो सुबह से पहुंचने लगे हैं और बड़ी तपस्या करके भक्त जो है वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ माता के आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। आपके पास भी लौटूंगी। बहुत बहुत फिलहाल आप सभी का शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।